शिंगी बजाते हुए, अपना डमरू बजाते हुए डम 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 और चल पड़े वृंदावन में। वहीं गोकुल में ही एक वृक्ष के नीचे बैठकर कीर्तन करने लगे। अब यहां पर महाराज सारे के सारे लोग विचार करने लगे कि भगवान रो काहे रहे हैं। अच्छा, वैद्य लेकर के आए। वैद्य को, वैद्य ने नाड़ी वाड़ी पकड़ी टटोली, कुछ भी दवा काम नहीं करे। बोले महाराज जी कैसे ठीक होंगे, ठीक होने का कोई उपाय बताओ। एक गोपी आई, बोले मैया एक बात बताओ, कोई अपशगुनी वाला व्यक्ति तो नहीं आया था जो नजर टोना चलाता हो। बोले ऐसा तो कोई नहीं आया। और वही पूतना आई थी एक बार, तो पूर्णिमासी जी ने झाड़ भी दिया था, उन्होंने राख वाख लगा दिया था, गौ माता का चरण रज लेकर के भी लगा दिया था, अभिमंत्रित करके। उन्होंने खूब बढ़िया मंत्र पढ़ती थी। हाँ, तो अभी हाल में कोई आया हो? बोले कोई आया नहीं। हाँ, एक बाबा आया था, वो कह रहा था लाला का दर्शन करेंगे, लाला का दर्शन करेंगे, लेकिन उसका रूप बड़ा अजीब सा था, तो इसलिए मैंने उसे दर्शन करने नहीं दिया। बोले अच्छा, क्या कहा बाबा ने? बोले क्या कहेगा, मैं भी जिद पर आ गई तो मेरे जिद के आगे वो बाबा झुक गया। उसने कहा मैया, अगर तेरे लाला को मुझे दुखी करने के बाद खुशी मिलती है तो वह खुश रहे। ऐसा कहकर वो चला गया। यहीं पर 5 बार घूमा। बोले बस बस मैया, उसी ने टोटका कर दिया। बोले तब? बोले अब वो कौन सा टोटका किया है, वो टोटकवा तो वही जानता होगा। अब उस टोटका को उतारना बड़ा कठिन है। बोले तो? बोले अब एक ही उपाय हो सकता है कि उस बाबा को ढूंढो, लौट लेकर के आओ, लौटा करके, और उससे कहो कि वो अपना टोटका उतारे। महाराज यशोदा मैया ने कहा कि अब कहाँ ढूंढने जाएं? बोले हमको बताओ किधर गया है। बोले पश्चिम गया है। अब दासियां निकल पड़ी पश्चिम दिशा में बाबा को ढूंढते ढूंढते। अब एक जगह पेड़ के नीचे दासियों ने देखा कि एक बाबा बैठा है, जटाजूट है, गले में नाग है, कमर में बाघंबर छाल है, बगल में त्रिशूल गड़ा है, त्रिशूल में डमरू लगा है, और वो बाबा झूम झूम करके कह रहा है, क्या कर रहा है कि जपहि सदा रघुनायक नाम, जहाँ तहाँ सुनहि राम गुण ग्राम। तो सुखी हो तो भगवान का नाम जपे, और दुखी हो तो भगवान का नाम जपे। अब दासी आई, बाबा राम राम। बाबा एकदम भजन में मस्त है। दासी कह रही है बाबा राम राम। बाबा एकदम भजन में मस्त है। दासी ने हाथ पकड़ा, कहे बाबा राम राम। बाबा ने कहा क्या बात है, कहाँ से आई हो? तो कही हम नंद महल से आए हैं। किस लिए आई हो? बस जशोदा मैया ने हमें भेजा है। बोले किस लिए? हम चले गए ब्रज से कि नहीं है देखने के लिए। अरे उससे कह दो अब उसके महल के आसपास भी नहीं भटकेंगे। बोले अरे बाबा गलत समझ रहे हो, आपकी शक्ति का आभास हो गया यशोदा मैया को, और इसी आभास होने के कारण ही यशोदा मैया आपको राजमहल में बुलाई है कि चल रे योगी नंद महल में, ब्रज में वासों की जय। जब जब श्री चल रे योगी नंद महल में, तो है यशोदा माँ तू बुलावे। उनके लला को नजर लगी है, राई लोन करावे। बाबा चल पड़े। भगवान शंकर को भगवान कन्हैया ने देखा और कन्हैया को शिव ने देखा। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए, और महाराज मुस्कुराए तब मगन हो गए, और दोनों हंस हंस करके बातें करने लगे, मानो आंख ही आंख में इशारों इशारों में बातें चल रही हैं। जैसे ही माता यशोदा ने कहा बाबा क्या देख रहे हो? बोले अरे मैया मैं इसका भाग्य देख रहा था। बोले भाग्य? बोले हाँ। बोले क्या देखा? बोले ये तो साक्षात भगवान ने एक पैर मारा गोदिए में। बोले चुप चुप।
भगवान बोलने जा रहे हो, हम यहाँ लल्ला बन करके आए हैं, भगवान के जैसा गुणवान होगा। यशोदा मैया ने कहा मतलब? बोले अरे मैया जितना गुण परमात्मा में हो सारे गुण इसमें होंगे। यशोदा मैया ने कहा ये बाबा बेढंगे नहीं पागल भी है, लेकिन भगवान कृपा भी ऐसे पर ही करते हैं। अब भगवान ने कृपा किया है कि इसके एक श्राप से मेरा बेटा इतना रोया, तो इसको नाराज नहीं करना चाहिए। हाँ बाबा और बताओ? बोले रे देवी इसको देखने वाली दुनिया इसकी कायल हो जाएगी, इसकी दास हो जाएगी। दुनिया में इसको देखने के बाद कोई रह नहीं पाएगा।